प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और सुंदर सुबह अपनी आशीषों के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारे हृदय को छूने के लिए तैयार है, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं जीवित वचन अपने सृष्टिकर्ता का, पिता परमेश्वर का। और इस वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह हमारे दिनचर्या को हर रोज छू रहा है। सोचिए, जब से आपने इस प्रार्थना सभा में जुड़ना शुरू किया होगा, जब से आप हर दिन इस वचन को अपने जीवन में अध्ययन कर रहे हो, कुछ ना कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे होगे। क्योंकि यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस जिस हृदय को छूता है, वहाँ पे भक्ति की एक नई बीज उत्पन्न होती है और हम सब पिता परमेश्वर के साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस करते हैं। उसी की कड़ी में आज भी वचन हमसे बहुत कुछ आशीषें देने आया है। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें यह सिखाएगा कि दुनिया में कई लोग हमें खुश तो दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थके हुए हैं। हम सब कमाने की होड़ में लगे हैं, पर क्या हमारे जीवन में शांति है? हासिल करने के बाद भी कहीं ना कहीं असंतोष है और सफल होने के बाद भी चैन गायब है। आसपास के लोग हमें अक्सर कहते हुए हम सुनेंगे, बस थोड़ा और मिल जाता तो बात बन जाती, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और समृद्धि, थोड़ी और शांति। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस थोड़ेपन का कोई इलाज नहीं, क्योंकि यह थोड़ा कभी भी खत्म नहीं होता। आज बहुत से लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटे हुए हैं। आपसी कलह में, परेशानियों में, झगड़ों में वो उलझे हुए हैं। उनके पास पैसा तो है, समृद्धि तो है, नाम और शोहरत तो है, पर नींद नहीं है, चैन नहीं है। आज हम इस सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं कि हर बढ़ोतरी आशीष नहीं होती, हर समृद्धि शांति नहीं होती। शांति और आशीष के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है, जब वह हमें आशीष से नवाजता है, तभी हमारे जीवन में सच्ची पूर्ति हमें महसूस होगी, सच्ची शांति हमारे दिल और हृदय में व्याप्त होगी। इसी कड़ी में आज परमेश्वर का वचन हम सब से एक गहरी सच्चाई सिखा रहा है। आज का वचन लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 10 पद संख्या 22, और वह इस प्रकार है, यहोवा की आशीष से धन मिलता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। आइए इसे दोबारा पढ़ें। यहोवा की आशीष से धन मिलता है। कितने ही लोग आज धन की कामना में जीवन भर अपने आप को व्यथित कर रहे हैं, अपने आप को खर्च कर रहे हैं। हो सकता है हम 9 से 5 के जॉब में फंसे हो सकता है हम अपने बिजनेस में फंसे हो या कोई अन्य कार्य में। उद्देश्य एक, पैसा आए, धन आए, समृद्धि आए। लेकिन वचन आज हमें साफ साफ यह दिशा निर्देश दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा की आशीष से धन मिलता है। क्या हमने कुछ पल अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए रखा है? क्या हम कुछ पल परमेश्वर की एहसास को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं? उससे खुले दिल से एक वार्तालाप कर पाते हैं? क्योंकि यदि हम ऐसा करने में असफल हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम तक कैसे पहुंचेगी? हम असली धन प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें ज़रूर छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें जीवन का बड़ा रहस्य और सच्चाई छुपा हुआ है। क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर साफ साफ हमसे कह रहे हैं, जो आशीष मैं देता हूँ वह सिर्फ बढ़ोतरी की ही नहीं होती, बल्कि उसमें एक शांति विद्यमान है जो साथ लेकर आती है। मनुष्य जो हासिल करता है उसमें अक्सर हमें चिंता, डर और बोझ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसमें दिल को आराम मिलता है, उसमें एक शांति जुड़ी हुई होती है। प्यारे भाई और बहनों,
आज लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम अक्सर कई लोगों से मिलते होंगे जो कहते हैं कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा, अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है वो करने के लिए समय नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? मेहनत गलत नहीं है, जो वो दिन रात काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जब मेहनत के साथ परमेश्वर को निकाल दिया जाता है तो वो मेहनत कोई फल नहीं देती, तो वह मेहनत कहीं ना कहीं बोझ का रूप ले लेती है। और यही चीज़ हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अपने दम पर सब कर लूँगा, लेकिन जब सब मिल भी जाता है तो भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। इसका कारण स्पष्ट है, यह बढ़ोतरी परमेश्वर की आशीष से नहीं, सिर्फ इंसानी ताकत या जोर से आई हुई होती है। इसीलिए परमेश्वर की आशीष और इंसानी कमाई में फर्क होता है। इंसानी कमाई कहती है और चाहिए, परमेश्वर की आशीष कहती है जो है वही काफी है। इंसानी कमाई के साथ एक डर जुड़ा हुआ होता है, कहीं चला ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर की आशीष के साथ एक भरोसा जुड़ा हुआ होता है, जो दिया है वही संभालेगा। इंसानी कमाई अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, परमेश्वर की आशीष रिश्तों को जोड़ती है। आगे वचन हमें एक और महत्वपूर्ण चीज बताता है, यहोवा की आशीष से धन मिलता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। किसके साथ दुख नहीं जोड़ता? परमेश्वर जो हमें आशीष दे रहा है उसके साथ, जो धन प्राप्ति हमें हो रही है उसके साथ। इसका मतलब स्पष्ट है, जो परमेश्वर की आशीष हमें मिल रही है वो कभी भी हमें दुख नहीं दे सकती। जिस आशीष के चलते हमें धन प्राप्ति हो रही है उससे हमें कभी दुख नहीं मिल सकता। प्यारे भाई और बहनों, कितना सुकून है जब हम ये शब्द और ये वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमें साफ साफ दर्शा रहा है कि परमेश्वर की आशीष रात की नींद नहीं छीनती, परिवार से दूर नहीं करती, दिल को कठोर नहीं बनाती, आत्मा को सूखा नहीं करती। क्योंकि ऊपर हमने जितनी चीजें बोली है ये अक्सर हम आसपास के लोग और समाज में देखते हैं, क्योंकि जहाँ भी धन आता है वहाँ पे रात की नींद उड़ती है, जहाँ भी लोभ या समृद्धि बढ़ती है वहाँ पे परिवार में कलह बढ़ता है, जहाँ भी ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है वहाँ दिल कहीं ना कहीं कठोर हो जाता है और आत्मा भी सूख पड़ती है। अगर आज किसी बढ़ोतरी के साथ हमारी शांति खत्म हो रही है, परिवार में टूटन आ रहा है, दिल बेचैन हो रहा है, तो भाई और बहनों थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या यह असली धन है? क्या यह धन हमने परमेश्वर की आशीष से प्राप्त किया है या इंसानी ताकत या जोर से? आज के वचन का उद्देश्य अपने जहन में रखकर आइए कुछ समय मौन रहकर अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय को अपने सृष्टिकर्ता के साथ जोड़े और यह सुंदर सी प्रार्थना पिता परमेश्वर को अर्पित करे। हे हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम यह मानते हैं कि कई बार हमने आशीष की जगह दुनिया की दौड़ को चुन लिया है। हे प्रभु, आज हमारे दिलों को बदल दे। आज हर वह व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, हमें वह आशीष दे जिसमें कोई दुख ना हो। हमारे काम को आशीष दे, हमारे घरों को शांति दे और हमारे मन को संतोष दे। अगर कहीं भी हम गलत रास्ते पर भाग रहे हैं तो हमें रोक और सही दिशा दिखा। हमें ऐसा जीवन दे जो बाहर से ही नहीं अंदर से भी भरा हुआ हो। यह प्रार्थना, यह कामना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन इतना शक्तिशाली है कि वह हमें कई संदेश अपने जीवन के लिए दे रहा है। सबसे बड़ा संदेश है, जो परमेश्वर देता है वह आपको थकाता नहीं है। जो परमेश्वर देता है वह आपको तोड़ता नहीं है। दुनिया तो बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ वादा कर सकती है,
लेकिन क्या वह हमें सच्ची शांति दे सकती है? सच्चा सुकून हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? परमेश्वर शायद कम दे, लेकिन जो देगा उसमें कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे हमें चलना होगा, और हम देखेंगे हमारा जीवन, हमारा परिवार सच में धन्य हो जाएगा और हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। परमेश्वर के असीम सामर्थ्य और उसकी आशीष में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।